जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कडर बीबी बाग इलाके में हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी किए गए ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान घायल। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भीषण आग। पुलवामा के कोर्ट परिसर में लगी आग। आग लगने से कोर्ट परिसर में हड़कंप। आग बुझाने की कोशिशें जारी। कठुआ में आयकर विभाग की छापेमारी। मरौली औद्योगिक क्षेत्र में आईटी का छापा। नाइसर पेपर मिल्स में खंगाले कागजात। एडिनो वायरस से राजौरी के बुढ़ल में 12 वर्षीय बच्चे की मौत। अब तक 8 बच्चों की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अहम बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में होंगे शामिल। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। महज 13 घंटे में दिल्ली से कश्मीर वंदे भारत स्लीपर क्लास से तय होगा वर्ल्ड क्लास सफर। अगले महीने से होगी शुरुआत। नमस्कार, आदाब। जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे कुलगाम की, जहां एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। जी हां, कुलगाम जिले के बेहीबाग क्षेत्र से कद्देर गांव में सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू ने बताया कि कद्दर कुलगाम में एक ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़े हुए थे, जो दहशतगर्दी के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। और सुरक्षा बलों ने ये बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पहले मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ और उसके बाद 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। कुलगाम में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है। उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। काडर कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि इस जगह पे, इस मकाम पे जो है यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। और ऐसे में दौरान शब ही एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जो अभी कुछ देर पहले जो है इख्तिताम पजीर होने के दर पे है। हम आपको बताया कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। और इस ऑपरेशन में 5 टेररिस्ट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है। और जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। हम आपको बताया कि इस जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस को दौरान शब ही इतला मिली थी। स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। और ऐसे में इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया, अपने मुहासरे में लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ। और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 5 टेररिस्ट को जो न्यूट्रलाइज किया गया, हलाक किया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ऐसे में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। और ये ऑपरेशन जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस ऑपरेशन में हम आपको बताया कि एक बहुत बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। 5 टेररिस्ट को जो है इस ऑपरेशन में अभी तक न्यूट्रलाइज किया गया है। और जो ये टेररिस्ट हैं जिनको हलाक किया गया है, इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद जो है वो भी जब्त किया गया है। और जो इस हवाले से जो ऑपरेशन है, इसमें कुलगाम पुलिस की बात करें या फिर फौज की बात करें और सीआरपीएफ की बात करें, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की दीगर एजेंसियां भी जो हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काडर कुलगाम। जहां पर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 5 आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी थे जिन्हें ढेर किया गया है।
बेहीबाग क्षेत्र है जहां के कद्देर गांव में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है जब सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करें। इससे पहले अगर बात की जाए सेंट्रल कश्मीर की, तो श्रीनगर में भी और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी इसी तरह आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ आतंकवादियों को ढेर किया गया था। और अब दक्षिण कश्मीर, जो एक वक्त में कभी आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, बीते कुछ सालों से वहां पर जिस तरह से शांति बरकरार है, उस शांति को भंग करने के लिए आतंकवादी यहां पर पहुंचे हुए थे। हिजबुल मुजाहिदीन से ये ताल्लुक रखते थे और इन्हें ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों की चौकसी और सुरक्षा बलों की हिम्मत और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से यहां पर सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है। 5 आतंकवादियों को एक साथ इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पहले कुछ देर की मुठभेड़ हुई जिसमें 5 आतंकवादी ढेर किए गए, जिसे बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन से वो ताल्लुक रखते थे। तो देखो, एक बड़ी सफलता मिली है काफी समय बाद। ये इस साउथ के इलाके में जिस प्रकार से ये समय समय पर इस प्रकार की वारदातें करने का प्रयास करते थे, निश्चय ही हमारे सुरक्षा बलों ने भी अपनी एक रणनीति बदली है और अब इनको मार गिराया गया है। और भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत सरकार की भी है और MHA की तरफ से, और कश्मीर को बिल्कुल आतंक मुक्त किया जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। ये हमारे सुरक्षा बल बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त होगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सफलता है और इस तरह से शांति भंग करने के लिए आतंकवादी जिस तरह से अपने पैर पसार रहे थे, उन्हें यहां पर पहले ही ढेर किया गया। और कुलगाम के कद्दर गांव से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन बड़ी सफलता हाथ लगी जहां 5 आतंकवादी ढेर किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात इस वक्त की एक और अहम खबर की करेंगे जहां हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हुआ है। बड़ी सफलता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन वही आतंकी संगठन है जिसने कई दशकों तक जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करे रखा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फारूक नल्ली को ढेर किया गया है। ये इसलिए भी बड़ी सफलता है क्योंकि बुरहान वानी ग्रुप का ये आखिरी जिंदा आतंकी था फारूक नल्ली, जिसे ढेर किया गया है। इसकी ये तस्वीर भी सामने आई है। हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को ढेर किया गया है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी फारूक नल्ली भी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से इन आतंकवादियों को ढेर किया गया है, इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बुरहान वानी ग्रुप का यह आखिरी जिंदा आतंकी था जिसे ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां आतंकवादियों को यह बड़ी सफलता मिली है। जो ये 5 आतंकी ढेर हुए हैं, इसमें फारूक नल्ली भी ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि बुरहान वानी ग्रुप का ये अंतिम सदस्य था। और जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए? एक तो 5 के 5 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बुरहान वानी के ग्रुप का आखिरी जिंदा आतंकी भी इसमें ढेर हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और सुबह से ही हम खबर पे नजर बनाए रखे हुए हैं। और जैसा कि अभी हमें इतला मिली है कि ये जो 5 टेररिस्ट जिनको न्यूट्रलाइज किया गया यहाँ काजर कुलगाम इलाके में, जो आज दौरान शब यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और इसमें सबसे बड़ी सफलता जो है वो फारूक अहमद भट्ट उर्फ फारूक नली के बतौर हुई है, जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट था और HM कैडर का बहुत बड़ा मिलिटेंट था। और हम आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। फारूक नली जो है वो तकरीबन 8-9 साल से काफ़ी एक्टिव था और कई जो इंसिडेंट्स हैं उनमें मुलव्वस बताया जा रहा था। और जैसा कि खुद भी बताया आपने कि बुरहान वानी ग्रुप का लॉन्गेस्ट और द ओनली सर्वाइविंग मिलिटेंट,
और यही वजह है कि उसको जो है उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बहुत देर से लगी हुई थी। बिल्कुल और बिल्कुल बिलासपुर security forces जहूर, को जो कहीं है ना कहीं आज यहाँ लतीफ कार्ड- टाइगर, जिस तरह से लतीफ टाइगर का खात्मा हुआ था उसके बाद से आखिरी आतंकी ये था बुरहान ब्रिगेड का, दक्षिण कश्मीर में, जो कहीं ना कहीं अशांति फैलाने के लिए लंबे समय से काम कर रहा था और अब इसे ढेर किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से और मिल पाई है? कुछ और ऐसे चेहरे, कुछ और ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश अभी भी सुरक्षा बलों को है? बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं और देखिए ये एक ना थमने वाला सिलसिला बिल्कुल, लेकिन एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई है ऐसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में। अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो एलईटी कमांडर बासित डार, उसको रेडमनी कुलगाम इलाके में जो है ढेर किया गया था। हाँ। आज यहाँ काडर कुलगाम इलाके में जो है एक और बड़ा कमांडर जो हिजब का कमांडर था फारूक नली, ये जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और बहुत बड़ी कामयाबी। और यहाँ 5 जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया, जिनमें फारूक नली भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तादाद थी यहाँ सुबह से ही, काफ़ी तादाद। ये आप देखिए, मैं कैमरामैन से मैं कहूँ वो आपको दिखा सकते हैं, काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगी हुई थी आज सुबह से ही। और यही वजह है कि मनोबल जो है उनका काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाई है। और ये देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा चैलेंज। ज़हूर एक बड़ी बात ये भी, जी ज़हूर एक बड़ी बात ये भी है कि चाहे पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, इन कुछ जिलों की बात कर लें तो एक वक्त में ये मिलिटेंसी के हॉटबेड माने जाते थे, लेकिन अब बीते कुछ समय से जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर थमी हुई थी, यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बढ़ चढ़कर इस दक्षिण कश्मीर के इलाके से लोगों ने बाहर निकलकर मतदान किया। अब जिस तरह से सफलता हासिल हुई है आतंकवादियों को ढेर करने में, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि दक्षिण कश्मीर जो शांति पिछले कुछ सालों से यहां पर बरकरार थी वो आगे आने वाले समय में भी यथावत रहेगी, वैसी ही रहेगी, क्योंकि 5 आतंकवादियों का, खूंखार आतंकवादियों का ढेर होना इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आए दिन इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने जो बताया कि क्या इससे शांति जो है वो बहाल होगी, बिल्कुल यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा दचका लगा है मिलिटेंसी कैडर को, टेररिज्म कैडर को। और हिजब का जो ये कैडर था, 5 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, इससे बड़ी एक राहत मिल सकती है दक्षिणी कश्मीर में जो एक माहौल बन रहा था और पीस को सबोटॉज करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है इन 5 जो टेररिस्ट के न्यूट्रलाइज किए जाने के बाद एक राहत मिल सकती है। और यही वजह है कि दक्षिणी कश्मीर चूंकि हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी और काफ़ी हसास, चाहे अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां की बात करी, स्पेशली कुलगाम बेल्ट जो है वो काफ़ी हसास रहा है पहले से ही, माजी में भी। और कई इंसिडेंट्स जो हैं, कई एनकाउंटर्स यहाँ पे हुए हैं। और यही वजह है कि एक ग्रिप जो है, एक ग्रिप कहीं ना कहीं मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज को, दीगर एजेंसीज को, कि वो किस तरह से ये जो है इसका खात्मा करे, इस टेररिज्म का खात्मा करे। और आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये 5 बिल्कुल ज़हूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, और आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है शाम 5 बजे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं ज़हूर बड़ी बात यह भी है कि उपराज्यपाल खुद भी जब भी इस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कुछ मुठभेड़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद इस तरह के आदेश देते हैं कि किसी को भी बख्शा ना जाए। तो क्या इस सख्ती का भी असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर दक्षिण कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए तो आतंकवाद के साथ दक्षिण कश्मीर का एक लंबे समय का नाता रहा है जो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो असर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि जो टेररिस्ट कैडर्स हैं, चाहे वो इयानतकार हैं, चाहे वो उनके साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, और आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में कितनी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया, जहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, चाहे वो उनके मददगार हों, चाहे वो उनके सपोर्टर्स हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया, चाहे वो टेरर फंडिंग के मामले हों। और मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई है कि किस तरह से इस टेररिज्म का खात्मा किया जाए। और यही वजह है कि एक राहत की सांस मिल रही है कहीं ना कहीं।
और अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर के जितनी भी अजला है, चाहे अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अटैच करने का या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स को मतलब उनकी सपोर्ट करने के लिए जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनका शिकंजा कसा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आपने बताया कि आज गृह मंत्री और उपराज्यपाल जो हैं वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिव्यू होगा और ये बातें भी सामने आएंगी और यकीनी तौर पे कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं उनको स्टेबल करने के लिए और सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। लेकिन ये कहना यहाँ पे मुनासिब समझेंगे कि बिल्कुल इस तरह साथ ही ज़हूर अगर बात की जाए तो यारीपोरा इलाके में भी फारूक नल्ली को जिस तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लेकिन वो सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हुआ और उसके बाद आज जिस तरह से उसे चंद मिनटों में ढेर किया गया है, ये अपने आप में एक और बड़ी सफलता है। सुरक्षा बल किस तरह से डटे हुए हैं आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, ये उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपने खुद भी बताया कि यहाँ हाल ही में जो सुरसुना इलाका है वहाँ पे हाल ही में उसकी घेराबंदी की गई थी, उसे ट्रैप किया गया था, वहाँ से वो बच निकला। लेकिन फिलहाल वहाँ से यहाँ तक का फासला अगर देखेंगे तो महज 2 या 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हाल ही में इस पहाड़ी पे वाक़ा जो सुरसुना इलाका है वहाँ हाल ही दिनों जो है फारूक नली को जो है वो ट्रैप किया गया था, लेकिन वहाँ से वो बच निकले। लेकिन ये जो काडर इलाका है, ये काडर इलाका, यहाँ पे इस काडर इलाके में जो है ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में जो है ये टॉप कमांडर जो है ये मारा गया है। इसके साथ साथ और 4 दीगर जो टेररिस्ट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर हम बात करें, सभी एजेंसीज लगी हुई थी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मनोबल काफी बड़ा है और यकीनी तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज को एक राहत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर, और जिस तरह से कुलगाम के इस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने चाहे सरपंच की हत्या का मामला हो या फिर जिस तरह से दहशतगर्दी फैलाने का यहाँ पर मामला हो, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, हाथ था। लेकिन अब 5 आतंकवादियों को यहाँ पर ढेर किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ज़हूर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फारूक नल्ली जो कि बीते दिनों में यारीपोरा इलाके से फरार हो गया था सुरक्षा बलों को चकमा देकर एक एनकाउंटर से, आज उसे ढेर कर दिया गया है। बुरहान ब्रिगेड दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त ये फारूक नल्ली, जो बुरहान ब्रिगेड का आखिरी एक खूंखार आतंकी बताया जा रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन से ये ताल्लुक रखता था, लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। तो कहीं ना कहीं दक्षिण कश्मीर में लतीफ टाइगर के मारे जाने के बाद ये दूसरा आखिरी ऐसा चेहरा था जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। बीते दिनों चकमा देकर फरार हो गया था, जो आप पहला वीडियो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और ये दूसरी तस्वीर है फारूक नल्ली की, जिसे आज कुलगाम में ढेर किया गया है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कठुआ से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। मरौली औद्योगिक क्षेत्र में आईटी विभाग ने यह छापा मारा है। नाइसर पेपर मिल्स में कागजात खंगाले गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आयकर विभाग ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। कठुआ में आयकर विभाग ने मरौली औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा है। नाइसर पेपर मिल्स में कागजात खंगाले गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने दबिश दी और पुलिस के कड़े पहरे के बीच नाइसर पेपर मिल्स में
ये छापेमार कार्रवाई हुई है, कागजात खंगाले गए हैं। कठुआ से ये खबर है, जहां आईटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। मरौली औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर नाइसर पेपर मिल्स में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। यहां पर कागजात खंगाले गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नाइसर पेपर मिल की तस्वीरें हैं, कठुआ से सामने आई हैं, जहां आज पुलिस के कड़े पहरे के बीच आईटी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं और एडेनो वायरस से राजौरी के बुढ़ल में एक और मौत का मामला सामने आया है। एडेनो वायरस से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। अब तक 8 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। बाहर से टीमें भी यहां पर बुलाई गई हैं, जो जांच कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर कर सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, जहां एडेनो वायरस से राजौरी के बुढ़ल में एक और मौत का मामला सामने आया है। बीते दिनों यहां पर कई मेडिकल टीमें अलग अलग राज्यों से पहुंची हुई थी, वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आज मेडिकल विभाग बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजन वैद का, जम्मू से इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजन, ये एक गंभीर मामला है, 8 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है, अब एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। ऐसे तो हम लोगों का बलिदान नहीं दे सकते। बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा कि काफी चिंता की बात है, क्योंकि लगभग 9-10 दिन पहले जब घटना सामने आई थी, तब ये बताया गया था कि 7 जो लोग थे, एक ही फैमिली के सदस्य थे, उनकी मौत हुई थी और फूड पॉइजनिंग इसके पीछे बताया गया था शायद वजह हो सकती है। लेकिन उसके बाद वो सैंपल जो है उनके BSL 3 लैब जम्मू में लाए गए, जहां पे उसकी जो है जांच की गई और ये बताया गया जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं कि ये एडिनो वायरस है। एडिनो फैमिली जो वायरस की फैमिली है, उसी का एक वायरस है जिसके चलते इनकी मौतें हुई हैं। उसके बाद एक बच्चा और एक महिला जम्मू में उनको लाया गया था। बच्चा जो था वो SMGS में भर्ती था, लेकिन उसकी हालत जब नाजुक हुई तो उसको PGI भेज दिया गया। तो अब PGI में उसकी मौत हो चुकी है और एक महिला केवल बची है। कुल 9 लोग थे, जिनमें से 8 की जो है वो मौत हो चुकी है। जिसके बाद मेडिकल विभाग हड़कंप में आया और इस बात की जांच करने में लग गया कि ये वायरस जो है इसका आउटब्रेक ज्यादा तो नहीं है और बहुत से लोगों के कोटरंका और बादल इलाका जो है राजौरी जिले का, वहां पे जाके सैंपल लिए गए। अब उसकी भी जो है वो जांच की जा रही है और ऐसे में मेडिकल विभाग पहले जो एक्सपर्ट है वो कह चुके हैं हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से जो जिस तरह की हलचल है, जिस तरह से ICMR की टीम, NIV की टीम, PGI चंडीगढ़ से जो टीमें हैं इस वक्त जम्मू में और खास जो कोटरंका और बादल इलाके में बैठी हुई हैं और सैंपल जो है लगातार लिए गए हैं, इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये चिंता की बात है। और मेडिकल विभाग भी जानता है यदि इसका आउटब्रेक ज्यादा होता है, यदि ये फैलता है तो काफी जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सीधे आपके दिमाग पे हमला करता है। ये जो वायरस है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, ये सीधे जो आपका न्यूरो सिस्टम है उस पे हमला करता है, उसमें मौत भी हो सकती है। और खास जो सर्दियों का मौसम है, जो इस तरह का मौसम है, ऐसे में ये वायरस ज्यादा फैलता है। लेकिन इससे पहले ये वायरस जम्मू कश्मीर में कहीं भी पाया नहीं गया है। बिल्कुल राजन, बड़ा सवाल यही है, पाया गया था ये। बिल्कुल राजन, बड़ा सवाल यही है कि राजौरी के बुढ़ल में ही क्यों? अगर ये वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस की अगर बात कर ली जाए, तो ये वायरस फैला, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, फिर इसकी वैक्सीन निकली और इस तरह से फिर इसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन राजौरी के बुढ़ल तक ही अभी तक ये मामला सीमित है। 8 से 9 लोगों की जान चले जाना और अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलना। पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ की टीमें वहां पर आकर रिसर्च कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं सवाल तब खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा, क्योंकि अब इस वक्त मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और जो हमें सूत्र बताते हैं आज एक बहुत ही अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेडिकल विभाग की तरफ से हो सकती है और उसमें वो साफ किया जाएगा कि क्या डूज और डोंट्स हैं जो लोगों को करने होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी SOPs इसकी नहीं रिलीज की गई है। उसके पीछे वजह ये है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कोई पैनिक ना फैले लोगों में, तो ऐसे में आज शायद जो है कुछ SOPs भी जो है लागू हो सकती हैं और ऐसे में डॉक्टर्स जो है लोगों को कुछ हिदायत भी दे सकते हैं और क्यों ये मौतें हुई उस पर भी जो है रोशनी जो है वो डाली जाएगी। लेकिन क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, पैनिक बहुत ज्यादा है लोगों में, और जिन जो इलाके हैं, खासकर जो बुद्धल है, कोटरंका का इलाका है, वहां पे लगभग जो हमें बताया गया है कि 200-300 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी इस बात को निश्चित करना चाहती हैं कि ये
वायरस किसी अन्य व्यक्ति में तो कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है और ये रेस्पिरेटरी होता है और ईटिंग कहीं अगर गलत जगह पे आपने खाया है उससे भी हो सकता है। तो ऐसे में चिंता की बात तो है, लेकिन अभी इस बात को मेडिकल विभाग उस तरीके से नहीं सामने ला रहा है लोगों के जिस तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहता है। जाहिर सी बात है राजन, मेडिकल विभाग ये नहीं चाहता, स्वास्थ्य महकमा ये नहीं चाहता कि लोगों के बीच इसको लेकर पैनिक किसी तरह का फैले, और जब तक कोई ठोस कारण या ठोस सबूत मेडिकल विभाग के पास ना हो तब तक लोगों के बीच किसी तरह का भ्रम, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। उसके लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। राजन, आप नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां भीषण आग लगी कोर्ट परिसर में। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है और बताया जा रहा है कि हीटिंग इक्विपमेंट का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये आग वहां पर भभकी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर आग लगी थी। महकमा फायर ब्रिगेड यहां पर बुलाया गया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। ये कोर्ट परिसर के पास बना वुडन चैम्बर है जहां पर नोटरी वाले खासकर बैठते थे। तो कितना नुकसान हुआ है ये अभी आकलन किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें आपको पुलवामा के कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं जहां पर सुबह के अवकात में ये आग लगी। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन भारी भरकम नुकसान यहां पर होना बताया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस पर कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेल संपर्क के जरिए जोड़ने की तैयारी के बीच अब ये परियोजना अपने अंतिम चरण और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। नई दिल्ली से कश्मीर तक रेल को हरी झंडी दिखाने से पहले ट्रैक के तकनीकी निरीक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल कटरा पहुंचे। आयुक्त ने ट्रॉली पर सवार होकर रियासी रेलवे स्टेशन से बनिहाल का निरीक्षण किया। रेलवे आयुक्त की ओर से झंडी मिलते ही पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली कश्मीर के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से कश्मीर के बीच 13 घंटे का सफर होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल की बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।